हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी। आज हम आपको अपने इस लेक्चर में एक टॉपिक अवेलेबल कराने जा रहे हैं। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर। पिछले बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स हमने आपको समय समय पर अवेलेबल कराया। जैसे कि अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग, और काफ़ी ज़्यादा आपसे स्नेह मिला, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार मिला, उसके लिए आपका शुक्रिया है। उम्मीद करता हूं कि अब ये जो सेकंड टर्म की हमारी जर्नी है, फर्स्ट टर्म से ज़्यादा सफल हो, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ समय पर्याप्त हैं और इस जो गैप मिली हुई है हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में, इस गैप में हम एक इफेक्टिव तरीके से हम आगे की तैयारी करें, ताकि फर्स्ट टर्म की कुछ अगर हमारी कमियां अगर रह भी गई हो तो कंप्लीटली मतलब हम बैकअप कर सकें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी आपके लिए ये छोटे छोटे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको हम अवेलेबल कराने जा रहे हैं। और इसी में सेकेंड टर्म का ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता होगा कि अलजेब्रा सेक्शन कंटिन्यूड है सेकेंड टर्म में। तो इस अलजेब्रा सेक्शन में आपके दो ही चैप्टर्स आ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरली हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किस तरीके से पैटर्न्स होता है उसको हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने कल एक छोटा सा आपके लिए एक इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने इसमें कुछ कंटेंट्स बताए थे। नियर अबाउट 10 कंटेंट्स हमने अपनी इस कंप्लीट वीडियो में रखे, जिसमें आज फर्स्ट पार्ट में 50% कंटेंट्स हम क्लियर करेंगे। जिसमें फर्स्ट कंटेंट हमारा था कि हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा हम समझ लें ताकि ज्यादा और इंटरेस्टेड तरीके से हम लोग इस चीज को और फॉलो कर सकें। अराउंड 700 AD अगर हम बात करें, लगभग 700 शताब्दी के दरमियान क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन था सबसे पहले आया था। कब? अराउंड 700 AD। और उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म को अराउंड 700 में आपने इंडिया के हिंदू मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। उस समय इन्होंने इरेशनल नंबर्स को यूज किया था, और उस समय ब्रह्मगुप्त जी ने, क्या नाम बताया मैं आपको? ब्रह्मगुप्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्लाइड भी है आपके लिए, आप देख सकते हैं स्लाइड बिल्कुल क्लियर आपको इस टॉपिक की इंट्रोडक्टरी मैंने आपको अवेलेबल कराया है। इन्होंने इसके रूट्स के बारे में हमें बताया, लेकिन फाइनली जो हम आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो आज के दरमियान जो हम कंप्लीटली इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं,
ये नियर अबाउट 1100 एडी में दूसरे हिंदू मैथमेटिशियन ने ही, जिनका नाम था भास्कर, भास्कर जी ने ये प्रोवाइड कराया था। और भास्कर जी ने सबसे पहले बताया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। स्क्वायर रूट्स की अगर हम बात करें तो लाइक्स अगर आप बात कर लो 25 का स्क्वायर रूट्स आपको फाइंड करना है तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका जनरली क्या बनता है आपको ±5। हम इसी रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसी रूट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये था इसकी हिस्ट्री। 700 एडी के आरंभ सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च इंडिया के अंदर हिंदू मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने किया था, और उन्होंने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। बाद में फाइनली जो हम लोग यूज करते हैं कंप्लीटली सॉल्यूशन में अपने रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो 1100 एडी में दूसरे हिंदू मैथमेटिशियन भास्कर जी ने कंप्लीटली सबसे पहले बताया था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ में आई होगी। भाई हमें तो प्राउड है अपने इंडियन होने पर, हमें प्राउड होना चाहिए कि इंडियन मैथमेटिशियन ने मैथमेटिक्स में इतनी सारी सफलताएं अर्जित की है, जिन पर कि आज पूरा वर्ल्ड जो है नाच करता है, और पूरा वर्ल्ड उनके दिए हुई चीजों को पढ़ता है। नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की। जीरो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, दैट्स ऑल। हम लोग कहते हैं कि जीरो इज नील, मतलब पॉजिटिव नहीं है। वैसे जीरो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है, और जनरली हम लोग कहते हैं साधारण बोल चल के जीरो है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जीरो इज, आप समझ सकते हो कि जीरो अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। 9 के बाद की काउंटिंग नहीं होती, कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं होते, आपके 100 200 मार्क्स नहीं होते। ठीक है, तो हमें प्राउड होना चाहिए कि वी आर इंडियन। अब हम देखेंगे आगे, ये थी इसकी छोटी सी संक्षिप्त शॉर्ट हिस्ट्री थी। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो जनरली अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, सेकंड टॉपिक था हमारे कंटेंट में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में आपने पोलिनोमियल के लेक्चर में पढ़ रहा है ऑलरेडी। पिछले वीडियोस में आपको मैं अवेलेबल करा चुका हूं इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और ध्यान हो कि उसमें भी मैंने कॉमनली दोनों को कंप्लीट कंबाइन करके, मैंने एक दूसरे से ऐड करके, एक दूसरे से रिलेटेड करके उस लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों लेक्चर्स अवेलेबल कराए एक ही लेक्चर में। फिर भी हम देखते हैं, चूंकि अब हम फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम सेकेंड टर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम चूंकि पोलिनोमियल में, फर्स्ट टर्म में क्या था सीबीएसई बोर्ड के, कि उसने पोलिनोमियल को आपको रूट्स को हटा करके जीरोस के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पोलिनोमियल में शामिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कोई मतलब नहीं है। तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कि ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। अगर a 0 नहीं है, मीन्स क्या है कि क्या a 0 नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता, तो क्या b और c 0 हो सकते हैं? तो यस, इट मे बी, इट इज पॉसिबल। क्यों? मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगी कि इसकी डिग्री 2 रहेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री ही 2 होती है। डिग्री किसको कहते हैं? तो हमने पोलिनोमियल्स में पढ़ा था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म्स इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री। तो जनरली अगर हमारे पास ये टर्म a 0 नहीं होता है, तो ये हमारे टर्म की अवेबिलिटी होगी। अगर ये b टर्म 0 हो जाए, b कोफिशिएंट 0 हो जाए, या कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर भी हो सकता है उसमें मोनोमियल हो जाए, लेकिन मोनोमियल होगा तो भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। मींस क्या है कि अगर इसमें देखें कि a क्या है, तो
ए को हम कहेंगे कोएफिशिएंट, इसको हम कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? तो बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी क्या है? तो सी है कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन, यानी इसका मतलब कि इस क्वेश्चंस को सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दिया जाए जनरली। जैसे कि अभी फर्स्ट टर्म में एक क्वेश्चन था, जनरली आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ा था कि इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमने जनरली पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें सीबीएसई बोर्ड ने दिमाग लगाया, उसने सम को बाद में और प्रोडक्ट को पहले लिखा। बहुत सारे बच्चों की गलतियां हो गई। बहुत सारे बच्चों ने प्रोडक्ट को सम मान लिया और सम को प्रोडक्ट मान लिया, और बहुत सारे बच्चों की ये बवंडर मिस्टेक हो गई, एक नॉर्मल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के कारण। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि अगर हम ए बी सी की बात करें और आपकी क्वेश्चंस में दे दिया गया 7 - 3x + 4x² = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली अगर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे क्या गलती करते हैं? सर ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू -3 है और सी का वैल्यू 4 हो गया, क्योंकि ये पहले आ रहा है, ये बात बीच में आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो बेटे ये गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें समझना होगा कि इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। आफ्टर कंपैरिजन from a standard equation of quadratic, तो क्या है? ax² + bx + c = 0। हमने इस टर्म पर लिखा तो हमारा क्या बना? 4x² - 3x + 7 = 0। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है? 4 है, बी का वैल्यू क्या है? -3 है, और सी का वैल्यू 7 है। मीन्स ए = 4, बी = -3 एंड सी = 7। क्लियर बच्चों? तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम देखेंगे कल के कंटेंट में जो हमने आपको अवेलेबल कराया था, उस कंटेंट के अनुसार हम लोगों का थर्ड टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द डिग्री इन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। इसका मीन्स हो गया कि इसके रूट्स भी 2 होंगे, और इसको भली बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। तो ये जनरली है अल्फा एंड बीटा। इसका नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। ये आपके दो रूट्स हो गए। यही था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, इसको जीरोस कहा जाता था, और यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? इसको रूट्स पढ़ेंगे। अब इस पर अल्फा बीटा से एक नॉर्मल एक आध नंबर के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में? यहां भी वही चीज है कि अल्फा एंड बीटा पर अगर क्वेश्चंस देखें तो बनता है सम ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ रूट्स पूछ देगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ देगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जनरली अगर हम बात करें, सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। नोटिफिकेशन इसका क्या हो जाएगा? सम का मतलब प्लस होता है, तो अल्फा प्लस बीटा है, तो ये बन गया -b/a। मीन्स क्या है? माइनस, और b क्या है? तो b अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? b या b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन
ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको सी अपॉन ए, वेयर सी क्या है, सी देखें तो हमने यहां पर सी पढ़ा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका सिंबल क्या हो गया, अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सपोज आपको यही सेम क्वेश्चन, हम इस पर एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, एग्जांपल समझ लें इसकी, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। मीन्स क्या हुआ कि अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो a इक्वल टू क्या मिला हमें 4, b इक्वल टू क्या मिला -3, c इक्वल टू क्या मिला 7। अब हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा हमें, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस और b का वैल्यू ऑलरेडी -3 है अपॉन a का वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 अपॉन 4। अगर हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है तो क्या हो गया c अपॉन ए, c का वैल्यू हो गया 7 और a का वैल्यू हो गया 4। इट्स योर आंसर। तो ऐसे पूछे जाएंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि रूट्स अगर दिए हुए हैं तो दो तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जनरली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूरा लिखिए, सिंबल लिखिए, कोई मायने नहीं रखता, पूरा कंप्लीट लिखिए, सिंबल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो जैसे अभी फर्स्ट टर्म पूछा था सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वैसे पूछ ले, या आपसे पूछ ले इसमें कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर रूट्स दिया है, सपोज मान लीजिए दो रूट्स यानी एक्स के दो वैल्यू हैं, अल्फा एंड बीटा, दो वैल्यू, एक है -7 अल्फा और बीटा आपका पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। डियर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ये मायने नहीं रखता कि ये प्लस में ये माइनस में। अगर तो हम इसका सम निकालना पड़ेगा हमें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, इसके बेसिस पर देखें अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, -7 प्लस 4 -3, और अल्फा बीटा क्या निकलेगा, -7 इंटू 4 -28। अब इसको वैल्यू इसमें पुट कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 28 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी हम और देखेंगे, हालांकि पॉलिनोमियल्स वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ सेकेंड टर्म के बर्डन को कम करते हुए सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया तो फिर आपको इन चैप्टर से मतलब 95 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने कॉन्सेप्ट किया प्लस पिछले लास्ट वीडियोस पॉलिनोमियल्स वगैरह के अगर आपने देखा तो फेस टू फेस उसमें भी टीच किया गया है, लेकिन सिर्फ फोकस हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करेंगे। तो आज अभी का ये टॉपिक रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, फर्स्ट आज के कंटेंट में हमारा कंटेंट का फर्स्ट टॉपिक रहा आपको हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड रहा स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड रहा आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ रहा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाओगे।
ठीक है डियर। तो नेक्स्ट टॉपिक, हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का नोटिफिकेशन होता है डी, और डी का फॉर्मेट है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम डी कैसे फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, a is the coefficient of x square and c is the constant of b square minus 4ac। सपोज हम लास्ट क्वेश्चन सी देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसा कि अभी मैंने इसको एग्जांपल्स के तौर पर देख लें। क्या दिया हुआ था, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो a का वैल्यू क्या है, 4 है, b का वैल्यू क्या है, -3, और c का वैल्यू क्या है, 7। हमने कंपैरिजन किया a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। अब हमें फाइंड करना है d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेंस d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे हमारा क्या मिला, b का वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या हो गया 4, और c का वैल्यू 7। तो जनरली अगर हम देखें तो क्या बना, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 जा 9 हो, माइनस 4 जा 16, 7 जा 112। हमारा आंसर क्या है, -93। अब हम देख लें, चूंकि यहां से ये सब कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अरिथमेटिकल है। क्या है, अरिथमेटिकल। तो अरिथमेटिकल में क्या होता है, यानी जनरली हम न्यूमेरिकल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, और उस पर जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के प्रोसेस को करते हैं, तो इससे कुछ भी संभव है। ये माइनस में भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, यानी इसका मीन्स क्या हो गया, मोर देन 0। क्या कहेंगे, मोर देन 0, ये भी हो सकता है। तो ये मायने नहीं है कि ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर अब इसका क्या बेनिफिट है, यानी d निकालना आपने सीख लिया, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या अस्तित्व है आपने इस टॉपिक में। तो आगे देखते हैं कि ये जो टॉपिक है, d अगर निकालना आपने सीख लिया है, d निकालना अगर आपने सीख लिया है, फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे, d निकालना अगर आपने सीख लिया है, तो इसका मतलब हो गया कि आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, नेचर को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने कहा कि d का वैल्यू निकालने के बाद आप नेचर समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को, कि उसके x का जो वैल्यू होता है उसके 2 रूट्स पढ़ने हैं, जो कि भास्कर जी ने कंप्लीटली दिया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा इसके। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनका नेचर क्या होगा, तो हमने अभी बताया कि अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पढ़ा, तो मैंने क्या बताया कि इसके वैल्यू जो है वो 3 तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से, निगेटिव, जैसे कि अभी आपने कैलकुलेट किया था, d इज लेस देन 0,
नेक्स्ट आपने देखा, मैंने क्या बताया कि ये जीरो भी हो सकता है, और अगला मैं बता रहा हूं आपको कि ये जीरो से बड़ा भी हो सकता है। मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 4 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है, इट में भी जीरो से बड़ा। तो अब देखते हैं कि अगर इसका वैल्यू लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटे की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव, और इक्वल टू जीरो, जीरो इज नेदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, और डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अभी हमारा जैसे 93 निगेटिव आया था पीछे हमने देखा, तो अगर निगेटिव आता है तो इसका नेचर क्या है। तो अगर निगेटिव आ गया डियर, तो हम देखेंगे कि इसके रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अगर d इक्वल टू जीरो हो गया, रियल रियल कह लीजिए, इसको इमेजिनरी कह लीजिए। सेकेंड हमने देखा d इक्वल टू जीरो, अब हम देखेंगे d इक्वल टू जीरो। तो d इक्वल टू जीरो होने पर क्या होता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मीन्स क्या है, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल होंगे, और दोनों का वैल्यू जनरली जो आएगा वो आएगा -b/2a के इक्वल आएगा। और अगर हम देखें कि d इज ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बोर्ड घुमा देगा, आप पढ़िए, अनइक्वल भी हो सकता है, इसका सेकेंड वर्डिंग होता है डिस्टिंक्ट, यानी यहां अल्फा अगर x आया तो बीटा x1, अगर अल्फा आया तो यहां पर बीटा x2 आएगा, यानी दोनों ही अलग अलग आएंगे। मीन्स इसका फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले होते हैं इस कंडीशन में, बताएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। पेशेंस रखें, थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज हम क्लियर करेंगे। अभी जैसे कि अभी आपने निकाला था डी का वैल्यू, क्या निकाला एग्जांपल के तौर पर, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी आपने निकाला डी इक्वल टू -93, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका नेचर क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल। इस कंडीशन में आप रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इसके बेसिस पर आएगा, इस सारे टॉपिक के बेसिस पर हमारा जो 10th कंटेंट है इस लेक्चर का, जो कि हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हम अपने इस लेक्चर में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट टर्म में कब क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक की बात करें तो 10th नंबर पर जो क्वेश्चन टॉपिक्स था उसमें था कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड पढ़ेंगे। और अभी हम नेचर ऑफ रूट्स उसमें था, तो नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पर अगर देखा जाए कुछ क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज और क्लियर करेंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में भी रियल है और यहाँ पर इस कंडीशन में भी रियल है। अगर इक्वल ना दिया, अनइक्वल ना दिया, केवल अगर दे दिया, क्वेश्चन में अगर दिया है केवल ओनली गिवन, क्या दिया है, ओनली गिवन, गिवन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो आप क्या करेंगे, d इक्वल टू जीरो में भी रियल है और d इज ग्रेटर देन जीरो में भी रियल है, आप क्या करोगे, तो बेटा कंप्लीट मार्क्स लेना है तो दोनों दिखाना पड़ेगा आपको, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये साइन दिखाने पड़ेंगे। केवल अगर रियल की बात है तो केवल हमें ये साइन दिखाने पड़ेंगे। क्लियर?
अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट का नेक्स्ट टॉपिक, 7th नंबर टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। तो सीबीएसई बोर्ड आपसे क्वेश्चन किस तरीके से नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो दे देगा कि फाइंड, एग्जांपल समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus kx plus 7 equal to 0 has equal roots। क्या पूछेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if quadratic equation of 4x square minus kx plus 7 equal to 0 has equal roots। मीन्स आप यहां पर देखिए, आ गया इक्वल, तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? कैलकुलेट कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए जो अभी आपने पढ़ा। इक्वल रूट्स कब होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 equal roots if d equal to 0। अभी आपने पढ़ा, बस नॉर्मल लगा देना है आपको ये कंसेप्ट। हेंस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है? माइनस के माइनस 4। a का वैल्यू क्या है? 4। c का वैल्यू क्या है? 7। अब क्या बन गया आपको? के स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 इक्वल टू 0। और के स्क्वायर इक्वल टू, इधर आकर ये क्या हो गया? प्लस में 112 और के इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट 112। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, अगर ये परफेक्ट निकलता है तो ठीक है, जनरली ये फाइंड हो जाएगा। इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 4 जा, अभी आपने देखा 4 पेयर में है, बाहर आ जाएगा 4 अंडर रूट से के का वैल्यू। अगर यहीं पर दे दिया गया इक्वल ना देकर केवल रियल दे दिया, क्या दे दिया? रियल रूट्स। तो केवल रियल, अब आपको रियल रूट्स दिखाना है, तो मैंने बताया था रियल दोनों कंडीशन में होता है, इक्वल टू में भी होता है और ग्रेटर में भी होता है। इसका मतलब आपको कंडीशन क्या लगाना है? ग्रेटर दे दिया, बस। तो यही सिर्फ चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और, बस हो गया। k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7, हो गया। कोई ज्यादा टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस अभी सम ऑफ रूट्स लास्ट में जो हमारा 10th कंटेंट है अभी कल हम देखेंगे। जनरली इसी के साथ अभी का ये लेक्चर फिनिश होता है। बाकी अगर आपको लगता है काफी अच्छा रहा और आपको पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक्स आपके समझ में आया, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जैसे आपने फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के समय में हमें अपना प्यार और स्नेह दिया, उम्मीद करता हूं कि आपके उन स्नेह पर खरा उतरूं और हमारा ये लेक्चर आपके कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और आपको सारा चीज कंटेंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपके लिए ये हमारा लेक्चर यूजफुल है, हेल्पफुल है, आपके नॉलेज को ग्रो करने वाला है, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाता है, जिससे कि आपको एजुकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और बाकी अब कल का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे कि अभी हमने कल ही इस टॉपिक के बारे में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस सेकेंड टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो टोटल हमने 10 कंटेंट में इसको डिवाइड किया था, जिसमें से कि नियर अबाउट 7 कंटेंट आज आपको मैंने कराया,
बाकी के 3 कंटेंट जो कि काफी यूजफुल और हेल्पफुल और काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स देंगे, वही 3 कंटेंट हैं, जिसमें कि कल हम बताएंगे कि रूट्स का डेरिवेशन कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसको हमें फाइंड कैसे किया जाना है, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम कैसे करें, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में इसको अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही में मेथड कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में भी कल के वीडियो में, जो कि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे उस कंटेंट्स को। तो प्लीज 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 शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये लेक्चर काफी ज्यादा अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट।